ओके बच्चों, तो आज हम ऑप्टिक्स का क्लास 12 ऑप्टिक्स का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम TIR और क्रिटिकल एंगल के कंसेप्ट को समझेंगे। इसको हम 2 या 3 पार्ट में रखेंगे। TIR को एक में हम पूरा TIR समझेंगे और दूसरे के में इसके एप्लीकेशंस को, और तीसरे के में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है ना। तो TIR यहाँ पे है। तो एक चीज समझो कि कोई इंसिडेंट लाइट जब किसी प्लेन सरफेस पे आता है तो कुछ पार्ट उसके क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं सेम मीडियम में, और कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाते हैं इन अनदर मीडियम में। तो क्या होता है कि जो पार्ट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। लेकिन कुछ कंडीशन में अगर हम बात करें, कुछ कंडीशन में जिसमें लाइट दूसरे मीडियम में न जाके पूरा का पूरा लाइट सेम मीडियम में आ जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे पूरा। ठीक है। तो अभी तक हमने रिफ्लेक्शन का पार्ट 1 देखा था। अगर आपने उस पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट में जाके उस पार्ट 1 को देख लो। ठीक है ना। उसके बाद ही जो है पार्ट 2 ये देखोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि TIR, तो एक इंसिडेंट लाइट अगर किसी प्लेन सरफेस पे आया, इंसिडेंट लाइट किसी प्लेन सरफेस पे आया और रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में चला गया। ठीक है ना। तो उसके कुछ पार्ट अनदर मीडियम में जाएंगे और कुछ पार्ट उसी मीडियम में आएंगे, राइट। तो इस फिनोमिना को हम इस तरह फिट कर दें कि वो जो दूसरे मीडियम में लाइट जा रहा है उसी मीडियम में आ जाए, तो उसको हम बोल देते हैं TIR। यहाँ पे लिखा गया है, इफ लाइट पासिस फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन एट इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब बॉर्डर, पहले मीडियम और दूसरे मीडियम पे जो बॉर्डर है। ठीक है ना। इंटरफेस द लाइट इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू denser medium and partially reflected in denser medium, then the reflection is called internal reflection, and under the certain condition whole light is reflected in same medium, this is called TIR। ठीक है ना। कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर आया, ठीक है, तो एक सर्टेन कंडीशन पे पूरा का पूरा लाइट सेम मीडियम में आ जाए। ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, TIR। अच्छा, एक चीज समझो, TIR हमेशा तभी होगा जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, डेंसर मीडियम। तो सर्टेन कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन डेंसर मीडियम। ठीक है ना। ये एकदम याद कर लेना, एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा और इस बार भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ TIR। तो पहला क्राइटेरिया आपको रखना है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन डेंसर मीडियम, और दूसरा का जो है कि इंसिडेंट एंगल इज मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, IC। अब एक क्रिटिकल एंगल क्या होता है और इंसिडेंट क्या होता है, इसको हम अब इस डायग्राम से समझेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखो, एक ऑब्जेक्ट है, ये इस मीडियम को हमने डेंसर माना है और इस मीडियम को रेयर माना हुआ है। ठीक है ना। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। ठीक है बच्चों, राइट। तो अब एक बात समझो मेरी बात, यहां से n नंबर ऑफ रेज जो है निकलेंगे। तो हम ये मान के चलें कि एक अगर जो सीधा 90 डिग्री पे जाए और यहाँ पे ही नॉर्मल हो, तो यहाँ पे इसका I, इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इसका I इज इक्वल टू 0 और R इक्वल टू भी 0, तो सीधा निकल जाता है। ठीक है ना। 90 डिग्री पे कुछ रेज को हमने जो है ये लिया थोड़े से एंगल पे, ये हो गया, यहाँ पे आया। ठीक है ना। तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया इसका, ये I1 ले लेते हैं इसको हम। तो ये किधर जा रहा है, डेंसर से रेयर में। तो ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हमेशा सरफेस से 90 डिग्री होता है, नॉर्मल हमेशा सरफेस से 90 डिग्री होता है। तो डेंसर से रेयर में जा रहा है तो किधर मूव कर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, तो ये रेस इस तरह से अवे हो गया, जबकि इसको ऐसे जाता। ठीक है ना, इस तरह से जाता, लेकिन ये ऐसे बेंड हो गया। दो सर्किट में हमने इंसिडेंट एंगल और थोड़ा सा बढ़ा दिया, I2 ले लिया। I2 कंडीशन क्या है, I2 इज ग्रेटर देन I1। तो इस बार ये थोड़ा सा, ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, आप जिसे इंटरफेस या बॉर्डर कह सकते हो, ये थोड़ा सा इसकी तरफ और बेंड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है ना। अब तीसरी लाइन हमने इंसिडेंट एंगल को और बढ़ाया, इंसिडेंट एंगल को और बढ़ाया, इसको हम I ले रहे हैं। तो हमने ये देखा, अच्छा ये एंगल क्या है, ये एंगल रिफ्लेक्टेड R1 है, ये एंगल रिफ्लेक्टेड R2 है। और इस बार हमने देखा
कि ये जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये झुकता जा रहा है, झुकता जा रहा है किधर, हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ या बॉर्डर की तरफ, ठीक है ना। तो इस बार ये इतना झुक गया भाई, ये 90 डिग्री बन गया, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे गाया कि एक ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल, एक ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल जिसपे क्या हो जाए, जिसपे इंसिडेंट एंगल जिसपे रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। तो आपको क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया कि एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल, भैया एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल जिसपे रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। जिसपे रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। एक बार फिर से सुन लो कि एक ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल, एक ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल जिसपे रिफ्लेक्टेड एंगल बिकम 90 डिग्री, दिस इंसिडेंट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। अब अगर हमने, अब इसको हम, ये स्पेशल एंगल हो गया तो इसको हम आईसी से नाम, इसका नाम हम आईसी रख दिए, ठीक है ना, इसका नाम हमने आईसी रख दिया। अब हमने इंसिडेंट एंगल थोड़ा सा और बढ़ाया आई, तो हमने देखा कि अब लाइट उस मीडियम में न जाके इसी मीडियम में आ गया, लाइट उस मीडियम में न जाके इसी मीडियम में आ गया। तो अब देखो ये टीआईआर हो गया, समझ में आ गया टीआईआर का कंसेप्ट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम इसको आगे, अच्छा ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ठीक है ना। ये दोनों क्या है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन डेंसर मीडियम, पहला तो ये होना चाहिए, दूसरा इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इसके कुछ पार्ट, सम पार्ट आर रिफ्लेक्टेड इन सेम मीडियम एंड सम पार्ट आर रिफ्लेक्टेड इन अनदर मीडियम, ठीक है ना। तो जो पार्ट रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में आता है उसको हम क्या बोलते हैं भैया, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन। बट सम सर्टेन कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है अभी यहां पे बात करेंगे। सम सर्टेन कंडीशन होल लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन सेम मीडियम, सम सर्टेन कंडीशन होल लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन सेम मीडियम, दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड टीआईआर, दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड टीआईआर। तो भैया आप ये देख लेते हैं कि कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, वो सर्टेन कंडीशन क्या है जब लाइट टीआईआर हो रहा है। तो भैया ये एक चीज कि पहले तो ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, लाइट जहां से निकले, जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कहां होना चाहिए, वो तो होना चाहिए डेंसर मीडियम में। दूसरी की बात ये बताया गया भाई कि ये जो है ना इंसिडेंट एंगल, वो कहां, वो ज्यादा होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। तो ये दोनों कंडीशन आपको एकदम रट जाना चाहिए, रट लो, समझ लो, जो समझो भाई, ठीक है ना। अब इसको हम क्रिटिकल एंगल पे हम थोड़ी सी और बात करेंगे। क्रिटिकल एंगल, तो अब भैया ये देखो हमने आपको क्या बताया कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जब जहां पे रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री, ठीक है ना। द इंसिडेंट एंगल इन विच रिफ्लेक्टेड एंगल बिकम 90 डिग्री, दिस इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो आप लिख सकते हो द इंसिडेंट एंगल, the incident angle in which refracted angle become 90 डिग्री। देखो यहां पे द इंसिडेंट एंगल इन विच रिफ्लेक्टेड एंगल बिकम 90 डिग्री, दिस incident angle, this incident angle is called
क्रिटिकल एंगल। समझ में आ गया कि क्रिटिकल एंगल, इस इंसिडेंट एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। और इसको हम IC से डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में C से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ यहां तक बात। तो अब हम कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल की, क्रिटिकल एंगल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। चलो तो अब ये इस डिफिनेशन पे लिख लो, यहीं ऊपर ही हम करेंगे इसको, ठीक है ना। तो अब इस बात को समझो कि हमारे पास जो डेंसर मीडियम है वो कैसा है, वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अगर ये नहीं पता तो हमने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पार्ट 1 पे जाके पहले उसे देख लो, ठीक है। चलो तो अब बात आती है कि हम इस पॉइंट पे जहां पे 90 डिग्री आ रहा है इसको P पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम P पॉइंट लेते हैं। तो हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ। क्या होता है स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ ये होता है कि देखो कि जिस मीडियम से रे लाइट जाता है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो और यहाँ का एंगल का मल्टीप्लाई साइन के साथ इक्वल टू हो जाता है अनदर मीडियम। जैसे यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 ले लिए, ठीक है, और यहाँ का एंगल क्या है, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P कर लो भाई, लो P कर दिए और खुश, ठीक है ना। तो N2 साइन IC, साइन IC इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे यहाँ का अब देखो मीडियम, डेंसर मीडियम के लिए हमने किया था N2 sin IC। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो और जहां पे लगा रहे हो स्नेल्स लॉ वहां का एंगल पकड़ लो, जिस मीडियम में हो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो, जहां पे जिस पॉइंट पे लगा रहे हो वहां का एंगल ले लो और साइन के साथ एंगल लो भैया और N2 का मल्टीप्लाई करके इक्वल करो दूसरे मीडियम में। यहाँ का एंगल हो गया 90 और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का हो गया N1, तो सेम N1 और इस पॉइंट पे एंगल साइन 90, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, N2 sin IC इक्वल टू N1 sin I और N1 sin R1 और R1 की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। इस केस के लिए आप चाहो तो याद करो, चाहो मत याद करो, ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। तो N2 sin IC इज इक्वल टू N1 sin 91, ठीक है ना। तो sin IC इज इक्वल टू N1 अपान में N2, ये आ गया। यहां से क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा IC इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स N1 अपान में N2। आप इस मीडियम को इसको याद रख लो, ठीक है ना। और फॉर एयर के लिए, फॉर एयर के लिए भैया N1 की वैल्यू क्या रख दोगे 1, तो यहां से आपको IC मिल जाएगा, IC इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपान में N2, ठीक है। अब अगर ये बात समझ में आ गया और ये वीडियो भी आपको पसंद में आया है तो आप चैनल को, वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और इसका पार्ट 1 भी देखो। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आए, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में भी लिखना ना भूलो, ठीक है। और कहीं पे दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब इसका पार्ट 2 में हम इसके एप्लीकेशन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मिराज एंड जो है इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में किस तरह से TIR का यूज होता है, ये 2 एप्लीकेशन करेंगे। और तीसरा पार्ट इसका बनाएंगे जिसपे हम प्रीवियस ईयर के ढेर सारे क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।